नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है सरकारी योजनाओं से संबंधित करंट अफेयर्स 2023। इसमें इस प्रकार के करंट अफेयर्स है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बीबीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है, पीएम उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है, प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएम जेडीवाई का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या है, भारत में पीएम किसान योजना का उद्देश्य क्या है, ए बी पीएमजेवाई के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितना स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न सरकारी योजनाओं से आते हैं। पहला प्रश्न है, मेगा स्वच्छता अभियान 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान का उद्देश्य क्या है? तो मेगा स्वच्छता अभियान 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ का अभियान है गांधी जयंती मनाने के लिए। इसका ऑप्शन बी सही है, गांधी जयंती मनाने के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रश्न, पीएम विश्वकर्मा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आधुनिक उद्देश्यों को बढ़ावा देना? नहीं। पारंपरिक शिल्प का संरक्षण और कारीगरों का समर्थन करना? इसका ऑप्शन बी सही है, पारंपरिक शिल्प का संरक्षण और कारीगरों का समर्थन करना पीएम विश्वकर्मा योजना का प्राथमिक उद्देश्य, ऑप्शन बी। कारीगरों जिन्हें विश्वकर्मा कहा जाता को बायोमेट्रिक आधारित पोर्टल का उपयोग करके सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से मुफ्त में पंजीकृत किया जाएगा। विश्वकर्मा को एक प्रमाण पत्र, आईडी कार्ड, कौशल प्रशिक्षण, 15,000 रुपये का टूल किट प्रोत्साहन और रियायती ब्याज दरों पर संपार्श्विक मुक्त क्रेडिट सहायता के माध्यम से मान्यता प्राप्त होगी। यह योजना गुरु शिष्य परंपरा, शिक्षक छात्र परंपरा को संरक्षित करने और कारीगर उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करने पर केंद्रित है। इसमें 18 पारंपरिक शिल्प शामिल हैं, जिनमें बढ़ाईगिरी, लोहारगिरी, मिट्टी के बर्तन, बुनाई और बहुत कुछ शामिल है। यह योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी दोनों कारीगरों को लक्षित करती है। इसका उद्देश्य कारीगरों को घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करना है। पीएम विश्वकर्मा डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करेंगे और कारीगरों और शिल्पकारों को विपणन सहायता प्रदान करेंगे। नेक्स्ट है, पीएम उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? एलपीजी आपूर्ति का समर्थन करना? नहीं। महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना? इसका ऑप्शन बी सही है, महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना, ऑप्शन बी, महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। इस योजना का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2023-24 से 25-26 तक 3 वर्षों की अवधि में कुल 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करना है। योजना का कुल वित्तीय निहितार्थ 1,650 करोड़ रुपए है। योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को उज्ज्वला योजना से लाभान्वित करने के लिए 75 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। उज्ज्वला 2.0 के मौजूदा तौर तरीकों के अनुसार उज्ज्वला लाभार्थियों को पहली रिफिल और स्टोव भी मुफ्त प्रदान किया जाएगा। आज तक उज्ज्वला योजना के तहत 9.60 करोड़ एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए हैं, जो इसके व्यापक प्रभाव और पहुंच को दर्शाता है। नेक्स्ट है, आम जनता में अपने अधिकार और अधिकार के रूप में विधेयक मांगने के लिए सांस्कृतिक और व्यवहारिक परिवर्तन लाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई चालान प्रोत्साहन योजना का नाम क्या है? तो दोस्तों, ये चालान प्रोत्साहन योजना का नाम है मेरा बिल मेरा अधिकार। इसका ऑप्शन बी सही है, मेरा बिल मेरा अधिकार। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ग्रामीण बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना? नहीं। कृषि उत्पादकता बढ़ाना? नहीं। डिजिटल मनोरंजन सेवाओं को बढ़ावा देना? नहीं। सभी परिवारों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना? ये इस योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य है। सभी परिवारों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना। पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
ये है पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन करना। ऑप्शन बी सही है, पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन करना। पीएम ई बस सेवा के तहत कितनी इलेक्ट्रिक बसें तैनात की जाएंगी? तो दोस्तों ये 10,000 इलेक्ट्रिक बसें तैनात की जाएंगी। पीएम ई बस सेवा भारत के 169 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें तैनात करने के लिए 16 अगस्त 2023 को भारत के मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य सिटी बस संचालन को बढ़ाना है, वायु प्रदूषण को कम करना और देश में इलेक्ट्रिक गतिशीलता को बढ़ावा देना है। यह योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल का पालन करेगी, जहां निजी क्षेत्र ई बसों की खरीद और संचालन में निवेश करेगा, जबकि केंद्र और राज्य सरकारें वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करेंगी। इस योजना का कुल परिव्यय 57,613 करोड़ है, जिसमें से 20,000 करोड़ केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इस योजना से रोजगार के अवसर पैदा होने, ई बस विनिर्माण के स्थानीयकरण को बढ़ावा मिलने और ईंधन और कार्बन उत्सर्जन में बचत होने की उम्मीद है। नेक्स्ट है, किसानों को स्वच्छ ऊर्जा समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार की एक पहल पीएम कुसुम का पूर्ण रूप क्या है? पीएम कुसुम प्रधानमंत्री खेती ऊर्जा सुरक्षा उत्थान अभियान नहीं, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उपकरण नहीं, प्रधानमंत्री खेत ऊर्जा सब्सिडी उत्थान अभियान नहीं, प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीएम कुसुम का प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने 1 अगस्त 2023 को बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना से लगभग 2.46 लाख किसानों को लाभ होगा। ये योजना विभिन्न लाभ प्रदान करती है, जिसमें सौर पंपों की स्थापना, मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का शहरीकरण, ग्रिड से जुड़े नवीनीकरण ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना शामिल है। पीएम कुसुम योजना को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इस पहल का लक्ष्य 3.5 मिलियन से अधिक किसानों को उनके कृषि पंपों सौर ऊर्जा से सुसज्जित करके 100 गीगावाट वितरित सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की सुविधा प्रदान करके स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है। पीएम कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करना है। किसानों को ट्यूबवेल पंप सेट लगाने के लिए 60% सब्सिडी मिलेगी और कुल लागत का 30% सरकार से ऋण के रूप में भी मिलेगा। यह योजना किसानों को उनकी बंजर भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से ग्रिड को अधिशेष बिजली बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर प्रदान करती है। यह योजना 8 मार्च 2019 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, उस योजना का क्या नाम है जो ब्रिटेन के लिए स्नातक स्तर की योग्यता वाले 18 से 30 वर्ष के बीच युवा भारतीयों को कार्य वीजा प्रदान करती है? यूके इंडिया ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं, यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। इसका नाम है यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। ऑप्शन बी सही है, यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। हाल ही में कौन से चिकित्सा संस्थान केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS के लाभार्थियों को कैशलेस उपचार सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम हुए हैं? तो ये हुए हैं एम्स नई दिल्ली, PGI MR चंडीगढ़, जिपमर पांडिचेरी। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। एम्स नई दिल्ली, PGI MR चंडीगढ़, जिपमर पांडिचेरी। नेक्स्ट है, भारत में पीएम किसान योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना? नहीं। कृषि उपकरणों के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना? नहीं। जैविक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना? नहीं। यह है किसानों को बैंक खातों में एक मौद्रिक राशि हस्तांतरित करना। इसका ऑप्शन डी सही है, किसानों के बैंक खातों में एक मौद्रिक राशि हस्तांतरित करने के लिए। क्वेश्चन है,
ABPMJY के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितना स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा? तो ये है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। AB का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। ABPMJY का फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का कवर प्रदान किया जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY ने योजना के तहत 61,501 करोड़ रुपए की राशि के साथ 5 करोड़ अस्पताल में दाखिले की उपलब्धि हासिल की है। प्रश्न, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला PMNAM क्या है? स्थानीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए MSDY द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम। इसका ऑप्शन ए ही सही है। स्थानीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए SSDY द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना क्या है? आवास ऋण प्रदान करने की योजना नहीं, एक स्वास्थ्य बीमा योजना नहीं, यह एक पेंशन योजना है। यह एक पेंशन योजना है। ऑप्शन सी सही है, एक पेंशन योजना। APY अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहकों को रुपए से लेकर गारंटीकृत पेंशन मिलती है 1,000 से रुपए। 60 वर्ष की आयु से 5,000 प्रति माह उनके योगदान के आधार पर। अभिदाता की मृत्यु के बाद उसकी पति पत्नी को समान पेंशन मिलती है तथा दोनों अभिदाता पति पत्नी की मृत्यु होने पर 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन राशि नामांकित व्यक्ति को दी जाएगी। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम है संगठन से समृद्धि। ऑप्शन बी सही है, संगठन से समृद्धि। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने संगठन से समृद्धि अभियान शुरू किया। अभियान का उद्देश्य सभी पात्र ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह SHG की तह में लाना है। सरकार ने मौजूदा 9 करोड़ से 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा है। SHG सदस्यों की संख्या जो मई 2014 में सिर्फ 2.35 करोड़ थी, अब 9 करोड़ को पार कर गई है। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि SHG से जुड़ी हर महिला सालाना 1 लाख रुपए कमा सके। मंत्री ने महिलाओं से बाजरा उत्पादन का आग्रह किया है। नेक्स्ट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तरी सीमावर्ती नगरों को विकास करना नहीं, ये विलेज से है। मौजूदा योजनाओं को नए के साथ बदलने के लिए नहीं। भारत के सभी गांवों को वित्तीय सहायता प्रदान करना नहीं। उत्तरी सीमा पर गांवों का विकास करना, इसका ऑप्शन डी सही है, उत्तरी सीमा पर गांवों का विकास करना। वाइब्रेंट वित्त मंत्री द्वारा 2022 के बजट भाषण में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तरी सीमा पर उन गांवों को विकसित करना है जो अक्सर कम आबादी, सीमित कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के कारण विकास के लाभ से वंचित रह गए हैं। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 25-26 के लिए विशेष रूप से सड़क संपर्क के लिए 2500 करोड़ रुपए सहित 4800 करोड़ रुपए के केंद्रीय घटकों के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी। BBP के तहत व्यापक विकास के लिए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश राज्यों को और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों और 2,967 गांवों की पहचान की गई है। पहले चरण में प्राथमिकता के कवरेज के लिए 662 गांवों की पहचान की गई है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के 455 गांव शामिल हैं।